ब्लैक वारंट और सजाए मौत, साबिक सेक्रेटरी दाखिला SK महमूद के दिलचस्प जवाब। आए इस वीडियो में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल, ये ज्यादती किसने की? आप होम सेक्रेटरी थे, जिम्मेदार कौन था? SK महमूद, हुकूमत ने फैसला किया ये हाई कोर्ट के इख्तियार में होना चाहिए। आला काबिलियत के हामिल जजों ने हमेशा इस बात पर इतराज किया और कहा कि पहले उसे सेशन अदालत में भेजें, हम इसकी पहली अपील के तौर पर समाअत करेंगे। लेकिन इसके पीछे मौलवी मुश्ताक हुसैन थे और मैं तो इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वही आदमी थे जो भुट्टो के पास उस वक्त गए जब वो इक्तदार में आए और उन्होंने कहा कि आपको अपनी हिमायत के लिए जज की जरूरत होगी। वो दरअसल चीफ जस्टिस बनना चाहते थे। भुट्टो नहीं माने और इस पर नाराजगी का इजहार किया। मेरे पास बतौर होम सेक्रेटरी जब भुट्टो की फांसी के खिलाफ रहम की दरख्वास्तें आई तो मैंने रहम की दरख्वास्त पर जो नोट लिखा, इसमें कहा कि इतनी संगीन सजा मत दें, क्योंकि इससे आइंदा आने वाले बरसों में आपकी सियासी जिंदगी मुतासर हो सकती है। ये फांसी मुल्क में मजीद तकसीम का बायस बनेगी, जो कि एक बटे हुए मुल्क के तौर पर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा तो पहले ही बढ़ चुका है। चलें अब इस केस का असली तनाजर ही जायजा लें। ये 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच था। मुकदमे की समाअत के दौरान 2 जजों जस्टिस कैसर और जस्टिस वहीद को बरतरफ कर दिया गया। इन 2 जजों का मौक़िफ़ सबको मालूम था और वो शायद फांसी के हक में नहीं थे, इसीलिए बरतरफ कर दिए गए। अब कानून यह है कि अगर ट्रायल के दौरान किसी बेंच में खलल डाला जाता है तो इसकी दोबारा तश्कील की जानी चाहिए और नए सिरे से ट्रायल होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि भुट्टो को दफा का मौका नहीं दिया गया। तीसरी बात यह कि आखिरकार जब फैसला हुआ तो ये चीज सामने आई कि 4 जजों ने एक तरफ वोट दिया, जबकि 3 जजों ने दूसरी जानिब वोट दिया। पंजाब के तमाम जजों ने एक जानिब दिया और दूसरे सूबों के जजों ने दूसरी जानिब दिया। मैंने भुट्टो को फांसी देने के खिलाफ रहम की अपील पर नोट लिखते हुए कहा कि इन हालात में फैसला करते हुए चीफ जस्टिस कभी वोट नहीं देता और ना ही कभी शरीक होता है, लेकिन जस्टिस अनवारुल हक ने ऐसा किया और इस तरह से भुट्टो के खिलाफ फैसला अक्सरियत में तब्दील हो गया। और दूसरा बुनियादी कानून जो कि मैं होम सेक्रेटरी होने के नाते जानता था, क्योंकि मैंने कानून भी पढ़ा हुआ था, कि आप सजाए मौत नहीं दे सकते अगर इसमें शक का अंसर हो। यहाँ तक के 3 जजों ने खुद पैदा किया था जो ये कह रहे थे कि ये गलत है। मैंने लिखा कि सिर्फ मसूद महमूद की गवाही पर इतना बड़ा फैसला करना गलत है। मैं आपको बताऊं, मसूद महमूद मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की ताकत के इशारे पर काम कर रहा था। वो अमेरिका का आदमी था। सवाल, मसूद महमूद का अमेरिका से क्या ताल्लुक हो सकता है? SK महमूद, मसूद महमूद जेल में था तो इनके कपड़े बाहर से सिल कर आते थे। इनको अमेरिका का वीजा दिया गया। ये सब क्या था? मिली भगत नहीं थी तो क्या था? और मुनासिब वक्त आने पर अमेरिका वाले उन्हें अमेरिका ले गए। अमेरिका से दुबई जाते हुए वो वफात पा गए। सवाल, क्या मसूद महमूद एक मशकूक किरदार थे? SK महमूद, असल में इस मुकदमे में भुट्टो और FSF के दरमियान साजिश और मनसूबाबंदी साबित नहीं हो सकती थी। SFS के सरबराह मसूद महमूद हुकूमत से मिल गए। FSF के लोगों को तरगीब देकर इनसे झूठी गवाही दिलाई गई और बाद में इन लोगों को भी सजाए मौत दी गई। आप मुझे ये बताएं कि FSF और भुट्टो में गठजोड़ कैसे साबित हुआ? जब गठजोड़ साबित नहीं हुआ तो साफ जाहिर है कि भुट्टो को सजा देना लाजमी तौर पर गलत था। सवाल, आपने जब भुट्टो को फांसी पर इख्तिलाफी नोट लिखा तो गवर्नर सवार खान और जनरल ज़ियाउल हक नाराज नहीं हुए? SK महमूद, गवर्नर ने मेरे इस नोट पर कभी दस्तखत नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको इसी तरह समझते हैं तो खुद ही इसको भेज दें। तो मैंने खुद ही उसे जनरल ज़ियाउल हक के पास भेज दिया, लेकिन गवर्नर ने इस पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन मशहूर तौर यह है कि गवर्नर पंजाब जनरल सवार खान ने रातों रात ही फांसी के हुक्म पर दस्तखत करके आगे भेज दिया था ताकि इसकी जनरल ज़ियाउल हक से वफादारी पर कोई हर्फ ना आए। SK महमूद, गवर्नर ने मुझे कहा था कि रातों रात भेज दें, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कभी दस्तखत नहीं की। बाद में बतौर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मैंने वो नोट देखा था, इस पर गवर्नर के दस्तखत नहीं थे। सवाल, तो क्या गवर्नर पंजाब जनरल सवार खान ने भुट्टो की फांसी की हिमायत या मुखालफत में कुछ नहीं लिखा? SK महमूद, उन्होंने ना हिमायत में कुछ लिखा और ना ही मुखालफत में कुछ कहा। यह सच है। सवाल, आपके इख्तिलाफी नोट के साथ उसे भिजवाया गया? SK महमूद, जी मेरे नोट के साथ। सवाल, लेकिन गवर्नर भी तो अपनी राय का इजहार करता है। SK महमूद, ऐसा करना जरूरी नहीं होता। सवाल, असूल तो यही है कि फांसी की सजा के खिलाफ रहम की अपील पर पहला फैसला सूबाई गवर्नर करता है। SK महमूद, नहीं जी, सबसे पहले रहम की अपील होम सेक्रेटरी के पास आती है और वही इस पर फैसला करके आगे भेजता है। सवाल, होम सेक्रेटरी उसे गवर्नर को भेजता है? SK महमूद, फिर वो उसे चीफ सेक्रेटरी को भेजता है, जो इसके बाद उसे गवर्नर के आगे पेश करता है। गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, आपने लिखा है, अब आप इसको खुद ही भेज दें। गवर्नर उसे खुद ही नहीं भेजना चाहते थे। जनरल सवार खान बहुत नरम दिल इंसान थे और वो इसको सजा को शायद पसंद नहीं करते थे, लेकिन मामला हसास था, इसलिए उन्होंने खुद कोई राय नहीं दी। सवाल, जनरल चिश्ती का मौकफ क्या है? जनरल सवार ने ज़ियाउल हक को खुश करने के लिए भुट्टो को फांसी के खिलाफ रहम की अपील पर रातों रात दस्तखत कर दिए थे। SK महमूद, जनरल चिश्ती का किरदार कभी भी काबिल फख्र नहीं रहा। याह्या खान के माशल्लाह में चिश्ती कराची में थे।
मैं डिप्टी कमिश्नर कराची था और ये मेरे साथ होते थे। उन्होंने कराची में किसी की जायदाद हथियाने की कोशिश की। मैंने उन्हें रोका। इस बात पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। सवाल, आपके इख्तिलाफी नोट की वजह से जनरल ज़ियाउल हक आपसे नाराज तो होंगे? एसके महमूद, बिल्कुल, आपको बताता हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा था। जनरल ज़िया सजा पर फौरी अमल दरामद करवाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने मेरे इख्तिलाफी नोट पर रिजेक्टेड लिख दिया था। उन्होंने फाइल पर और कुछ नहीं लिखा, बस यही एक लफ्ज रिजेक्टेड ही लिखा। सवाल, क्या आपने वो फाइल बाद में देखी है? एसके महमूद, जाहिर बात है, ये महकमा दाखिला की फाइल है जो रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर मुझसे कहा कि फांसी की सजा पर परसों क्यों नहीं अमल दरामद हो सकता? सवाल, आपको ये किसने कहा? एसके महमूद, जनरल ज़ियाउल हक ने। सवाल, क्या आपको ये बात जनरल ज़ियाउल हक ने खुद कही थी या किसी के जरिए पैगाम दिया था? एसके महमूद, मुझे खुद कहा था क्योंकि मैंने सजा पर अमल दरामद के लिए उन्हें 1 महीना दिया था। इस केस का फैसला हो रहा था तो बतौर होम सेक्रेटरी मुझे ये इख्तियार था कि मैं उन्हें 1 महीना दूं। मैंने उन्हें यह मोहलत दी ताकि हुकूमत एक मरतबा सोच सके कि क्या वज़ीर-ए-आज़म के मर्तबे के शख्स को फांसी देना दुरुस्त फैसला होगा। इसलिए मैंने उन्हें 1 महीने का टाइम दे दिया। इस पर जनरल ज़ियाउल हक बहुत नाराज हुए। जनरल ज़ियाउल हक ने मुझे कहा कि जाएं और जाकर चीफ जस्टिस इनवरुल हक से मिलें, वो आपको बताएंगे और आपका हुक्म तब्दील करेंगे। फिर सवार खान ने कहा कि आप मेरा जहाज ले लें, जाकर चीफ जस्टिस से मिलें। सवाल, चीफ जस्टिस से क्या बातचीत हुई? एसके महमूद, मैं चीफ जस्टिस से मिलने गया। जस्टिस इनवरुल हक मेरे जानने वाले थे, वो मेरे वालिद के साथ काम कर चुके थे। मुझे चीफ जस्टिस ने कहा, आपने तो सिविल सर्विस में भी अभी बहुत आगे जाना है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भुट्टो को वक्त क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस फैसले के मुतालिक सोचें। खुशकिस्मती से उस वक्त एजाज बटवाली और रहमान वहाँ मौजूद थे। इनवरुल हक ने आप भी उसे बताएं जो एजाज बटवाली और रहमान ने मेरी मदद की, और कहा कि ये कहते तो ठीक है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, मैं सदर साहब को बता दूंगा कि आप अपना फैसला तब्दील करने पर राजी नहीं हुए। मैंने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। सवाल, तो क्या भुट्टो की फांसी पर अमल दरामद 1 माह बाद हुआ? एसके महमूद, वो महीना भी गुजर गया। फिर दूसरा मरला आया जब मैं भुट्टो से मिलने के लिए जेल गया। मैं अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन होम सेक्रेटरी होने के नाते इनसे मिलने के लिए जेल जाया करता था। सवाल, भुट्टो जिस सेल में बंद थे वो कितना बड़ा था? एसके महमूद, ये छोटा सेल था। ये डेथ सेलों की तरह का एक सेल था जो कि कोट लखपत में था। फिर जब उन्हें पिंडी शिफ्ट किया गया तो वो कुछ बेहतर था। मैं इनके लिए किताबें ले जाया करता था। याया बख्तियार भी इनसे मिलने के लिए आया करते थे और मेरा ख्याल है कि याया बख्तियार के जरिए ही उन्होंने अपनी किताबें बाहर भिजवाई। इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल किया गया, नामी किताब इसी तरह से बाहर भिजवाएगी। और इसी रात दूसरी मरतबा उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ, दे हैव डिसाइडेड टू अवे विद मी, इसलिए मैं अब ज़ियाउल हक से कोई अपील नहीं करूंगा। भुट्टो को इल्म था कि ज़ियाउल हक उन्हें फांसी देने का फैसला कर चुका है। फिर मैंने कहा कि आपकी कोई वसीयत है? फांसी की सजा से पहले ये सब कुछ बताना पड़ता है। तो उन्होंने कहा, एक कागज लाया और इस पर जुमला लिखा जो कि इनकी वसीयत से मुतल्लिक था। मैं ये करना चाहता। फिर उन्होंने इस कागज का एक बाल बनाकर फेंक दिया और कहा कि इसका क्या फायदा, मुस्तकबिल खुद फैसला करेगा। ये इनके अल्फाज थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने उन्हें मजीद 15 दिन वसीयत लिखने के लिए दिए। आखिरी मुलाकात का दुरानिया अमूमन आधे घंटे का होता है, लेकिन मैंने 3 घंटे की इजाजत दे दी। मैंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वो शख्स मौत की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसकी बीवी बेटी इससे मिलती है तो इसमें क्या हर्ज है, इसकी तस्दीक करने की क्या जरूरत है। लिहाजा मैंने ये किया। इसी दौरान दोबारा जनरल ज़ियाउल हक ने फिर मुझसे कहा कि आप दोबारा चीफ जस्टिस जाके मिलना चाहें क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे और सजा पर अमल दरामद में ताखीर कर रहे हैं। लिहाजा मैं दोबारा चीफ जस्टिस के पास गया। दोबारा गवर्नर सवार खान ने कहा कि आप मेरा जहाज ले जाएं और अपना ख्याल रखें। मैंने कहा कि अपना ख्याल किस लिए रखूं? हंसते हुए, जिंदगी में एक ऐसा वक्त ऐसा आता है जब आप किसी चीज की परवाह नहीं करते। उस वक्त मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। सवाल, जब आप दोबारा मिलने गए तो चीफ जस्टिस इनवरुल हक ने आपसे क्या कहा? एसके महमूद, वही ये कि आपके लिए बेहतर होगा आप जो कहा जाए आप वो करें। पहला सवाल जो इसने किया वो ये था कि इस सजा पर अमल दरामद की सूरत में आवाम का रद्द अमल क्या होगा। मेरा जवाब यह था कि यह बड़ा गैर मुनसिफाना सवाल है। ये काम इंतजामिया का है, वो अदालती फैसले से होने वाले मुज़र असरात को कैसे हैंडल करेंगी। सवाल, क्या कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस इस तरह बुलाकर आपको हिदायत दे सकते थे? एसके महमूद, इनवरुल हक बिक चुके थे, क्या उसे बाद में 50,000 पाउंड नहीं मिले थे? सवाल, क्या ये पक्की बात है कि चीफ जस्टिस इनवरुल हक को हुकूमत की तरफ से 50,000 पाउंड मिले थे? एसके महमूद, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बगैर किसी सबूत के नहीं कह रहा। उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए 50,000 पाउंड मिले। उन्होंने सदारत का इलेक्शन लड़ा और उन्हें सिर्फ 1 वोट मिल सका। सवाल, इस बात में किस हद तक सदाकत है कि भुट्टो को फांसी देने से पहले तशद्दुद किया गया? गुलाम मुस्तफा खर इस बात का दावा करते हैं कि भुट्टो पर तशद्दुद किया गया था। एसके महमूद, जो शख्स इससे सियासी फायदा उठाना चाहता था वो खर थे। ये सब बकवास है। तशद्दुद या मारपीट का कोई वाकया नहीं हुआ। फांसी 30 दिन होना थी। इस दिन बारिश हो रही थी, लिहाजा मैंने उसे 1 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। सवाल, क्या बारिश की वजह से फांसी मुलतवी कर दी गई थी? एसके महमूद, बारिश की वजह से फिसलन हो गई थी। फिसलन की वजह से जहाज उड़ नहीं सकता था क्योंकि इनका इरादा भुट्टो की मैयत को जहाज पे ले जाने का था। इसी वजह से फांसी मुलतवी कर दी गई। सवाल, क्या भुट्टो को फांसी देने के अमल में फौजी जनरल भी बराह रास्त शामिल थे? एसके मोहम्मद,
सभी शामिल थे। राहत लतीफ इस मामले में शामिल थे, जनरल चिश्ती भी थे। सवाल, जनरल चिश्ती ने अपनी किताब में लिखा है कि फिर जंग संडे मैगजीन के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तो इस मौके पर गायब हो गया था क्योंकि जनरल ज़िया मुझ पर यह इल्जाम लगाना चाहता था कि भुट्टो को मैंने मरवाया। मैं आपको फांसी वाले दिन की तफसील बताता हूँ। इस दिन उन्होंने सुबह भुट्टो को उठाया। आमतौर पर वो रात को 12:30 बजे तक जागते थे। वो आखिरी दिन भी 12:30 बजे तक मुताला कर रहे थे। वो सोते वक्त 2 ख्वाब आवर गोलियां लेते थे। अब 12:30 बजे जो बंदा 2 गोलियां लेकर सोए और 2:30 बजे आपसे उठा दें कि चलो तैयार हो जाओ और अपने आखिरी सफर के लिए, जाहिर सी बात है वो लड़खड़ाएगा, वो नींद में होगा। तो मैंने आईजी जेल खाना जात से कहा कि वो अभी वहां मौजूद था। मैं बतौर होम सेक्रेटरी सारे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा था। आईजी जेल खाना जात लम्हा मुझसे हिदायत ले रहा था। जब इसने बताया कि भुट्टो साहब को चलने में तकलीफ हो रही है तो मैंने कहा कि ठीक है, एक स्ट्रेचर मंगवाएं और इसके ऊपर उन्हें लेकर जाएं क्योंकि बाहर बारिश की वजह से फिसलन काफी ज्यादा थी। इसका मकसद उन्हें गिरने से बचाना था क्योंकि ख्वाब आवर गोलियां के असर की वजह से वो सीधे चल नहीं सकते थे। स्ट्रेचर पर लटाकर फांसी के लिए लेकर गए। उन्होंने कहा कि इस पर पट्टी बांधने की कोशिश की जो कि बांधी जाती है, तो भुट्टो ने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बांधी। फिर उन्होंने इनके हाथ कमर के पीछे बांध दिए। भुट्टो ने दोबारा कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को 2-3 मिनट हो चुके थे। तारा मसीह जो फांसी देने लगा था वो भी एक लम्हे के लिए खौफजदा हो गया था जो मैं कह रहा हूँ। एक वज़ीर-ए-आज़म के साथ इसके मुझ पर क्या असरात होंगे, तो वो कुछ देर के लिए घबरा गया। चंद अल्फाज जो भुट्टो ने कहे वो ये थे, वो पहले मुड़े, फिर उन्होंने कहा गेट अवे विद इट। ये इनके आखिरी अल्फाज थे, यानी खत्म करो। ये उन्होंने कहा जो कुछ करना है फौरन करो। आप लोग मुझे खड़ा क्यों रखे हुए हो? एसके महमूद साबित, होम सेक्रेटरी पंजाब के एक इंटरव्यू, शाया शुदा 2004। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये कंटेंट मेरा, इससे भी आपके नॉलेज में इजाफा होगा, मेरे नॉलेज में तो इजाफा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो दोबारा आपके सामने इस तरह की वीडियो में लाऊंगा और इसी तरह मेरी वीडियो को सपोर्ट और मेरे कंटेंट को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को, ताकि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस बना के आपके सामने पेश करता रहूं और आपकी आगाही में भी, इन्फॉर्मेशन नॉलेज में भी इजाफा करूं और अपनी भी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।